नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर बाजार के उस भयानक मंजर की जिसने कल यानी शुक्रवार 24 जुलाई को निवेशकों की रातों की नींद उड़ा दी है। आज 25 जुलाई है और कल जो बाजार में हुआ उसने बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए हैं। क्या आपकी मेहनत की कमाई अब डूबने की कगार पर है? कल सुबह जैसे ही बाजार खुला दलाल स्ट्रीट पर हाहाकार मच गया। गिफ्ट निफ्टी पहले ही संकेत दे रहा था कि झटका जोरदार होगा और हुआ भी वही। 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ शुरुआत हुई और देखते ही देखते निफ्टी 23,800 के उस महत्वपूर्ण स्तर को तोड़कर नीचे चला गया जिसे हम पूरे जून और जुलाई महीने से पकड़कर बैठे थे। एक समय तो ऐसा आया जब लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिकवाली का ऐसा वन वे ट्रैक बना कि निफ्टी 23,606 के निचले स्तर तक जा गिरा। निवेशकों के दिलों की धड़कनें तेज थी और डर का माहौल पूरी तरह हावी था। लेकिन तभी कल के बाजार में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। 23,606 पर पहुंचने के बाद जहां से बाजार को अचानक जैसे कोई वरदान मिल गया, निचले स्तरों से ऐसी जबरदस्त खरीदारी लौटी कि गेम पूरी तरह पलट गया। हालांकि क्लोजिंग तक डैमेज कंट्रोल तो हुआ, लेकिन घाव अभी भी गहरे हैं क्योंकि बाजार ने 15 जून 2026 के बाद पहली बार 23,800 के नीचे क्लोजिंग दी है। कल निफ्टी 23,767 के स्तर पर बंद हुआ, जो कि 102 अंकों की गिरावट है। बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त ड्रामा दिखा, जो 50,023 के निचले स्तर से रिकवर होकर 50,693 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स भी निचले स्तरों से 331 अंक सुधरकर 76,590 के स्तर पर पहुंचने में कामयाब रहा। कल के इंट्राडे चार्ट्स को देखिए। सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच जब पैनिक अपने चरम पर था और ओवर लेवरेज सौदे कट रहे थे, तब एक बहुत ही स्ट्रांग पुलबैक आया। यह पुलबैक क्यों आया? क्योंकि बाजार 23,645 के उस क्रूशियल जोन पर पहुंच गया था जिसे हमने बार बार अपने न्यूज़लेटर और मार्केट राउंड अप में बताया था। कल भले ही चार्ट पर हरी कैंडल दिख रही है, लेकिन याद रखिए हम अभी भी संकट से बाहर नहीं निकले हैं। ऊपरी स्तरों से पिछले कुछ दिनों में जो दे दनादन बिकवाली हुई है उसने बाजार के सेंटीमेंट को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। अब जरा उन खिलाड़ियों पर नजर डालिए जो कल इस तूफान में डटे रहे और जो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। कल आईटी सेक्टर अकेला ऐसा योद्धा था जो बाजार को थामने की कोशिश कर रहा था। HCL टेक, विप्रो, LTM माइंडट्री और परसिस्टेंट जैसे शेयरों में 2 से 4% की तेजी देखी गई। KPIT टेक तो अचानक 6% तक उछल गया और टाटा एलेक्सी में भी 4% की बढ़त रही। लेकिन दूसरी तरफ मंजर भयावह था। ऑटो और मेटल स्टॉक्स की तो जैसे बोलती बंद हो गई थी। M&M, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प 1 से 2% तक टूट गए। सरकारी कंपनियों यानी PSU स्टॉक्स में भी जबरदस्त मायूसी रही। ONGC, NTPC और पावर ग्रिड जैसे बड़े नाम लाल निशान में समा गए। सबसे चौंकाने वाली गिरावट मिड कैप में गोल्ड डिजिट में रही, जो 8.5% तक क्रैश हो गया। यहां तक कि हाल ही में लिस्ट हुआ स्वेगी भी 3.5% नीचे जा गिरा। यह साफ दिखा रहा है कि बाजार में अभी भी बड़े निवेशकों के कन्विक्शन की भारी कमी है। लेकिन यह तो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म तो 7 समंदर पार लिखी जा रही है। बाजार के इस चक्रव्यूह के पीछे सबसे बड़ा हाथ है डोनाल्ड ट्रंप का। उनके नए टैरिफ प्लान ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने 60 देशों और यूरोपीय संघ पर 10 से 12.5% तक के नए टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है और भारत पर भी 10% का टैरिफ लगने का खतरा साफ दिख रहा है। इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव आग में घी डालने का काम कर रहा है। कच्चा तेल यानी ब्रेंट क्रूड इसी तनाव की वजह से जुलाई में अब तक लगभग 34% तक उछल चुका है। कल भले ही इसमें थोड़ी मुनाफा वसूली हुई और यह $100 के लेवल से फिसलकर $96.67 के पास आ गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। उधर अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 4.7% पर पहुंच गई है और डॉलर इंडेक्स 101 के पार है। ये वो ट्रिगर हैं जो हमारे बाजार का पूरा मूड बिगाड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले हफ्ते में क्या होगा। अगला हफ्ता बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, यानी जुलाई महीने के वायदा सौदों का निपटारा होना है।
कल जो 23,800 का किला ढह गया वो अब बाजार के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकावट बन गया है। मंगलवार को बाजार काफी फंसा फंसा रह सकता है। 23,900 से 23,950 का जोन पार करना बुल्स के लिए नामुमकिन जैसा लग रहा है, जबकि नीचे की तरफ कल का लो यानी 23,600 का लेवल एक आखिरी उम्मीद है। इसके अलावा यूएस फेड की पॉलिसी भी आने वाली है, जहां केविन वॉश के बयानों पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। अगर वहां से ब्याज दरों को लेकर कोई कड़ा संकेत आया तो बाजार में दोबारा हाहाकार मच सकता है। निवेशकों के लिए मेरी साफ सलाह यही है कि बाजार अभी संभलने में समय लेगा। यह वो दौर है जहां हड़बड़ी में लिया गया कोई भी फैसला आपके पोर्टफोलियो को तबाह कर सकता है। सेंटीमेंट बहुत कमजोर है और बाजार अभी थोड़ा टाइम पास कर सकता है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट यानी कि किस्तों में पैसा लगाने का ही रास्ता सही है, वरना जियोपॉलिटिकल तनाव आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। बाजार के इस चक्रव्यूह से निकलना इतना आसान नहीं होने वाला है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।